तो एपिसोड 374 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान के को लेके अपने सेक्टर में चल जाता है और उस सेक्टर में बेसिकली जो भी सेक्टर रहते हैं ना माउंटेन में बने हुए रहते हैं। तो माउंटेन के एक सेट के दूसरे एरिया में आता है जहाँ पे स्पेशली भाई हॉनर्ड गेट जो यहाँ पे यान का ही बन के आया। हॉनर्ड नहीं यार, हॉनर्ड, हाँ यही शायद बोलेंगे। हॉनर मतलब मालूम ही होगा भाई, आर्दनिया गेस्ट जो बन के आते हैं वो स्पेशली भाई यहाँ पे हम रुकाते हैं और एल्केमिस्ट वाले जो आते हैं उनको तो भाई पक्का यहीं पे रुकाते हैं। तो अगर आपको जगह यहाँ पे ठीक लगा तो यहाँ पे रुक सकते हो, अगर आपको यहाँ पे अच्छा नहीं लगा तो भाई मैं आपको दूसरे सेट के एरिया में लेके जाकर रखवा सकता हूँ जहाँ पे हमारे सेट के ढेर सारे मेंबर्स रहते हैं। जो सुनते यान के बदन भाई ठीक है चले गए यहाँ पर। जो सुनते ना कहता है डुआन भाई आपको यहाँ पे मानना ही पड़ेगा, ये एरिया में भी बंदे हैं लेकिन बहुत ही कम बंदे बेसिकली ऐसे रहते हैं। बाकी जो बंदे ना दूसरे सेट में रहते हैं और इससे पहले जो भी हमारे गेस्ट बन के आए ना आपके जैसे, वो लोग हमेशा भाई ऐसे एरिया में रहना चाहते हैं जहाँ पे भाई ढेर सारे बंदे रहे कि भाई उनके दिमाग में पैसा दौलत पावर ये सब यहाँ पे चलता है और ज़्यादा लोग के बीच में रहेंगे तो भाई ये सब पाना यहाँ पे आसान होगा। लेकिन आपके दिमाग में शायद ये सब नहीं है, आपको अपने अल्केमिस्ट पे जो फोकस करना है अल्केमिस्ट के काम पे, इसलिए आप बहुत सारी जगहों से यहाँ पे दूर रख के यहाँ पे रहना चाहते हो। यहाँ पे रहना चाहते हो तो रहो भाई, सामने से रहो, प्रैक्टिस करो और पूरा आग लगा के यहाँ पे रख दो। और यहाँ पे एक टोकन निकाल के यान को देता है और कहता है भाई ये हॉनर्ड गेस्ट टोकन, ये टोकन अपने पास यहाँ पे हमेशा 24 घंटे रखिएगा। इसके जरिए ना आप सेक्टर में कहीं भी जा सकते हो, किसी को भी दिखाइएगा, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। हाँ लेकिन 2-4 ऐसे फॉरबिडन एरिया है जहाँ पे भाई इंपॉर्टेंट मेंबर्स को भी जाना मन है, वहाँ पे नहीं जा सकते, बाकी हर जगह को जा सकते हैं। तो सामने से यहाँ पे रहिए, मैं कुछ लोग को भेजूंगा भाई आपकी सेवा पानी करने के लिए, ठीक है ना। यान कहता है ठीक है, जाते जाते ये भी कहते हैं हाँ लेकिन अगर आपको किसी चीज़ की यहाँ पे जरूरत पड़ा मुझे आके बताइएगा, मैं आपकी जरूरतें पूरी करने के यहाँ पे तैयार हूँ। यान कहीं भी देखता है तो अच्छा भाई इस जगह पे यहाँ पे सामने से सारे गेस्ट वगैरह को बैठाया जाता है। तो मैं भी आ गया हूँ, मुझे भी यहाँ पे कुछ ना कुछ लोगों से दोस्ती कर लेनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे शिप होता है 3 दिन बाद। डायरेक्ट भाई जो इस सेट के यहाँ पे हेडक्वार्टर है वहाँ पे जहाँ पे ये जो एल्डर डुआन था ना उसके पास आता है वो उसका जूनियर, जिसने यान के बारे में इसको यहाँ पे बताया था। सामने से ना वो अपने जूनियर को देखते कहते मानना पड़ेगा जूनियर यार तू कभी मेरे पे ध्यान देता नहीं, सेट के किसी काम पे यहाँ पे ध्यान देता ही नहीं है, लेकिन मैं तुझे वाकई में लौंडा यहाँ पे दिखा, तूने आके भाई मुझे यहाँ पे जल्दी जल्दी बताया कि जल्दी से यहाँ पे लेकर आ जाओ। मैं वही उससे यहाँ पे लेकर आ गया और सामने से यहाँ पे 3 दिन टोटल हो चुका है और अभी के लिए भाई वो जो गेस्ट का एरिया ना भाई उस एरिया में जाके मैंने रहने के लिए छोड़ दिया। जो सुनते जूनियर कहता है क्या बात करो सच्ची में, ये कहते यार सच्ची में। और 3 दिन जैसे मैंने बोला हो चुका है और मैंने ढेर सारे यहाँ पे फीमेल मेंबर्स को भेजा भाई उसके यहाँ पे सेवा पानी करने के लिए, जो यहाँ पे भाई दिखती भी काफ़ी अच्छी है और साथ ही में यहाँ पे भाई टैलेंटेड भी काफ़ी ज़्यादा है। यानी भाई आदमी लोग भी एक नंबर के, वही है माधर जात। सामने से यहाँ पे ये कहता ओके ओके ओके, लेकिन एक बात यहाँ पे बताऊँ, सामने से तुझे यहाँ पे क्या लगता है उसका वो जो है ना भाई एल्केमिस्ट के मामले में टैलेंटेड है इसलिए मैंने बुलाया ना 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 ना, इसके लिए मैंने यहाँ पे बुलाया ही नहीं। जो सुनते डुआन कहता है क्या बात कर भाई तू, मुझे लगा भाई एल्केमिस्ट के मामले में टैलेंटेड है इसलिए बुलाया, दूसरा क्या रीज़न है। जूनियर कहता है ओके ठीक है भाई मैं बताता हूँ, लेकिन भाई अपने डिवाइन सेंस के जरिए चेक करो कहीं कोई हमारे ऊपर नजर तो नहीं रख रहा। वो चेक कर तो कहता नहीं भाई कोई भी नहीं रखा, तो मुझे बता सकता है। तो ये कहता है कॉफिंग कैरिंग मैन के बारे में मालूम है ना भाई, उसके लिए मैंने इसे यहाँ पे बुलाया। सुनते डुआन हिल जाता है क्या क्या क्या, लेकिन इसका उसके बीच में क्या कनेक्शन है। सुनते सामने से ये बताता है जूनियर के देखो एग्जैक्टली यहाँ पे मैं आपको डिटेल में सब कुछ बता ही देता हूँ। मैं देखो आपको यहाँ पे याद होगा भाई कॉफिंग कैरिंग मैन जो कि 10 साल पे एक बार यहाँ पे आता है और इस वजह जब यहाँ पे आया था जो यहाँ पे क्या नाम था बोल्ड इंडिपेंडेंस सिटी, वहाँ पर आया था। वहाँ पे आते उसने क्या क्या कांड किया था आपको तो मालूम होगा, मतलब थोड़ा सा बर्बादी हुआ, ढेर सारा सामान दिया और एक बंदे को भी उठा के यहाँ पे ले गया था। आपने ये तो सुना होगा ना भाई। और मालूम है जिस बंदे को यहाँ पे उठा के ले गया वो बंदा यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि यही है, यही लौंडा है। उस समय हमें ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला जो वहाँ पे सेक्ट था ना क्या बोल्ड इंडिपेंडेंस सेक्ट उसका मेंबर है, लेकिन नहीं उसका यहाँ पे एक्जैक्टली वो मेंबर नहीं था। उस सेक्ट के यहाँ पे 2 फीमेल मेंबर थी, ये उसका यहाँ पे दोस्त था, उनके साथ यहाँ पे आया था और उसी बीच में किडनैप करके से लेके चले गए। और मुझे लगा कि हाँ भाई किडनैप करके ले चले गए, लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है, तो मुझे लगा भाई ठीक ठाक बंदा कुछ इसमें अजीब बात होगी, इसलिए भाई मैंने मेहमान बन के ऐसा आपके द्वारा बुलवा लिया। सुनते डुआन को यकीन नहीं होता क्या बात कर, सच्ची में वाकई में तुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, पक्का ये वही बंदा है ना, कहीं दूसरा बंदा तो नहीं। जो सुनते वो कहते नहीं भाई मुझे वाकई में अपने आंखों पे यकीन है कि हाँ भाई ये वही बंदा है, मतलब वही बंदा है। डुआन अभी भी हिला पड़ा, अरे बाप रे फेस सही सलामत यहाँ पे कैसे आया। जूनियर कहता भाई इसका मतलब आप समझे ना, कॉफिंग कैरिंग मैन आता है तब किसी को लेकर जाता है तब क्या होता है। जो सुनते डुआन का दिया मैंने ऐसा यहाँ पे सुना है कि सामने से कॉफिंग कैरिंग मैन उसके पास बहुत सारे कमाल कमाल के ट्रेजर है, जिसमें से 10 साल पे जैसे जैसे वो आता है ना तो ट्रेजर यहाँ पे से रिलीज करता है जो बंदों के हाथ में लगता है, लेकिन वो तो छोटे मोटे ट्रेजर रहते हैं भाई, कोई मेन यहाँ पे ट्रेजर वगैरह ना वो कहीं ना कहीं ऐसे छुपा के रखा है। और इस बंदों के यहाँ पे लेके गया और यहाँ पे ऐसे ही सलामत वापस आ गया, यानी पक्का भाई इसको ट्रेजर के बारे में आइडिया रहेगा।
जाएगा। तो इसके ज़रिए हमें उन सारे ट्रेजर के बारे में आइडिया चल गया। तो ट्रेजर के ज़रिए भाई हमारा पैसों के मामले में पावर बढ़ेगा और फिजिकली भी हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जिसके बाद से भाई टोटल इस एरिया में हमें मिला के 4 सेक्ट आएंगे, उसमें से हम नंबर 1 और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट बन जाएंगे। यही तेरा यहाँ पे कहने का मतलब है ना। लेकिन भैया सुनने से कहीं ज़्यादा नहीं लगता कि हाँ भी इतना ज़्यादा हमने सोच लिया, एक्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जो सुनते जूनियर कहता भाई एक बार ट्राई मारने में किया ही जाता है। जो सुनते ये कहता है ट्राई मारने में कुछ भल ही नहीं जाता, लेकिन भाई एक एल्केमिस्ट हो, काफ़ी कमाल का एल्केमिस्ट है, स्पिरिट गेट का लो लेवल तक ये पील यहाँ पे बना सकता है। सुनते जूनियर भी हिल जाता है, कहता है क्या बात करा सच्ची में, ये कहते हाँ हाँ यहाँ पे सच्ची में, यहाँ तक कि जो डू था भाई वही गिल्ड का यहाँ पे मास्टर सामने उसने भी मुझसे कहा कि भाई इस पे यहाँ पे ध्यान रखना और इस पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना, क्योंकि भाई ये लौंडा कोई ऐसा वैसा नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लौंडा है। जो सुन के सामने से जूनियर भी कहता है क्या बात करो भाई, यहाँ तक कि डू भी इसकी इतना इज्जत करता है, फिर तो मानना ही पड़ेगा। अच्छा तो होगा, लेकिन इसकी आइडेंटिटी जैसे कि आपने बोला क्लियर नहीं है, मुझे भी वाकई में क्लियर नहीं है कहाँ से आया है, क्या करने आया है, कैसा है वैसा है, तो मेरे ख्याल से वो उतना भी कुछ खास नहीं होगा। जो सुनता ये कहता है, लेकिन भाई तो भी भाई जिस हिसाब से इसके बारे में सुने खास नहीं होगा, तो भी भाई ना खास होकर भी वो खास होगा, समझ रहा है। जो सुनते सामने से जूनियर कहता है ओके ठीक है भाई, आपको ऊपर मैंने यहाँ पे डिसाइड करने का छोड़ दिया कि भाई आप सामने से क्या फैसला लोगे, मतलब सामने से उसे अपने सेट का मेंबर बना के, मतलब उसको भाई सेट का मेंबर इंपॉर्टेंट मेंबर बना के आगे उसमें रखना या फिर उसको यहाँ पे भगाना है, जो भी आप करो मैं आपके साथ पर हूँ। सामने से भी कहता ओके ठीक है भाई, बाद में सोच के बताऊंगा। वो निकल जाता है। शीश होता है यहाँ पे अगले दिन, जहाँ पे यान के वापस से अपने कहीं से घूम के सेट से घूमकर वापस उस एरिया में आता है जहाँ पे ये मतलब अपने एरिया में जहाँ पे रखने के लिए छोड़ा गया था। जैसे आता है ना उसके कमरे के अंदर से भाई ऑरा महसूस होता है, काफ़ी फेमिलियर सा ऑरा महसूस होता है। और उसी लड़की का था भाई, बड़ी सी लड़की थी जी जिसका नाम था, और सामने से उसको याद आता कि हाँ भाई डुआन ने ये कहा था कि भाई मेरे लिए कोई सेवा पानी करने के लिए किसी को भेजेंगे, तो शायद भाई वो आ चुकी रहेगी। दरवाजा खोलता है, अंदर वही थी और यान के को देखते हिल जाती, कहती अरे बाप रे तू 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 यहाँ पे क्या कर रहा है। यान के बोल देखा भाई कितना कमाल का नसीब, मैंने कहा था ना नसीब अच्छा रहा तो हम मिलेंगे। ये कहती हाँ मिलेंगे, लेकिन भाई यहाँ पे आना तुझे जरूरी था क्या भाई, तुझे नहीं मालूम कोई ऐसा वैसा जगह नहीं है जहाँ पे आकर तू ऐसे भ्राम से प्रकट हो जाएगा। भाई ये स्पेशल घर है भाई, स्पेशल पूरा एरिया है जहाँ पे भाई एक स्पेशल हमारे सेट के मेहमान आए हैं। तो किसी और ने बंदे ने देख लिया, यहाँ तक कि एल्डर वगैरह ने देख लिया, तेरी यहाँ पे जान भी निकाल सकते, इससे जल्दी से यहाँ से निकल जा। जो सुनते ये कहते भाई क्या मेहमान है, स्पेशल मेहमान है, हॉनर्ड गेट कौन है भाई मुझे बताओ। जो सुन के कहती आई डोंट नो, बस मुझे ये मालूम चला है कि बड़े कमाल के यहाँ पे एल्केमिस्ट, उनका जो बैकग्राउंड है वो भी यहाँ पे काफ़ी कमाल का है, और खुद एल्डर डुआन यहाँ पर लेकर आए हैं, समझ लो, इसलिए भाई तू यहाँ से निकल जा। जो सुनते यान के बोलता अच्छा इसी बात है का, इतना कमाल का है। सामने से कहती है जी कि हाँ यार लौंडे तू यहाँ से निकलना, तू यहाँ पे समझ काय को ना तुझे मिलने ना, मैं बाद में आकर दोस्त यहाँ आराम से यहाँ पे मिल लूंगी, लेकिन ये ऑनर गेट का भाई घर है, ऑनर गेस्ट का यहाँ पे घर है भाई, निकल जा। सामने समझ सेठ के किसी मेंबर ने यहाँ पे देखा ना भाई, देखते इतना गुस्सा करेगा तेरा हाथ पर यहाँ पे तोड़ के भाई तुझे मुंह में दे देगा, मैं तेरा हाथ पर तोड़ के तेरे मुंह में देगा। सामने से समझा कर। जो सुनते यान के बोलता हाँ लेकिन तू भी इसी सेट की मेंबर है, तूने भी मुझे देख लिया, तू मेरे ऊपर काय को अटैक नहीं कर रही। जो सुन के ये कहती भाई मैं तुझे काय को अटैक करूँ तेरे ऊपर, भाई तूने मेरी यहाँ पे जान बचाई थी, और काय को नौटंकी कह रहा भाई मैं तेरी जान बचाने के लिए भाई तुझसे यहाँ पे बोल रही कि भाई जा 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 भाई यहाँ पे हॉनर गेट के एरिया, तो यहाँ पे सुनने को काय को तैयार नहीं है। जो सुनते यान के बोलता ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन सामने से भाई तुझे किस बात का यहाँ पे डर लग रहा है, तू मुझे इतना फोर्सफुली भगाना ही क्यों चाहती है, तुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि हाँ भी बाई चांस वो आदमी यहाँ पर आ गया जो तुम्हारा गेस्ट है, उसने हम दोनों के यहाँ पे साथ में देख लिया, कि लड़का लड़की को साथ में देख लिया, तो मतलब कुछ भी गलत गलत समझेगा। तुम्हें वाकई में लगता है जो यहाँ पे आया है मेहमान वो यहाँ पे लड़का है या फिर लड़की है। सामने से ये कहती भाई तुझे काय को फर्क पड़ता, भाई मुझे उसकी सेवा पाने के लिए भेजा गया, वो लड़का रहे या लड़की रहे, तेरे बाप का यहाँ पे क्या जाता है। सामने से यान के बोलता हाँ हाँ लेकिन सामने से मैंने ऐसा सुना है तुझे इसलिए यहाँ पे भेजा गया है, उनकी सारी रिक्वायरमेंट मतलब जो यहाँ पे वो मेहमान बोलेगा ना तुझे यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा। मेहमान हो सकता है यहाँ पे कमी ना निकल जाए, और सामने से तुझे भाई कुछ भी करने बोले, यानी अपने साथ यहाँ पे जो सोने को बोले तेरे साथ भाई हो सकता है वन नाइट स्टैंड कर ले, और बाद में आगे चल के भाई तुझे उसके साथ शादी करना पड़ेगा, और बाई चांस वो आदमी यहाँ पे बूढ़ा वो खुसट आदमी निकल गया और उसके साथ शादी हो जाएगी, तो भाई तेरी जिंदगी यहाँ पे समझ रहा झंडी हो जाएगा। जो सुन यहाँ पे ये कहती भाई नहीं वो बूढ़ा आदमी यहाँ पे नहीं है, मेरे मास्टर ने मुझे एल्डर डुआन ने मुझे बता दिया है, लेकिन सामने से तुझे क्या फर्क पड़ा भाई मेरे बुढ़ाओं के साथ शादी हो या फिर किसी के साथ यहाँ पे शादी हो, तू जाना यहाँ से। और इतना भाई मुझसे क्यों ऐसा फालतू फालतू क्वेश्चन पूछे, भाई निकल जा जल्दी से निकल जा। यान को ओके ओके ठीक है नहीं निकलूंगा नहीं निकलूंगा नहीं निकलूंगा। सामने से कहती नहीं निकलेगा, अब ऐसे कैसे नहीं निकलेगा भाई, लगता मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। यान के बोल ओके ठीक है मेरी माँ, मैं भी इतने देर से नाटक ही कर रहा था, तेरी मतलब बैंड बजाने की कोशिश करता, मैं भी तुझे सच्चाई बताता हूँ। वो गेस्ट टोकन था ना यहाँ पे भाई, उन्हें निकाल कर दिखा, तो कहते हाँ भाई लो ये गेस्ट टोकन, इसे देख कर तुमने पहचाना, वो पहचान जाए तो कहते एक सेकंड ये तो स्पेशल गेस्ट का था, यानी तुम्हें स्पेशल गेस्ट हो गया, सॉरी सॉरी मुझसे यहाँ पे गलती हो गई। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें बहुत ही फालतू फालतू चीज़ें देखने को मिलेगी, डोंट वरी उतना भी नहीं है जितना भाई यून के टाइम का हुआ था, ये एक्सप्लेनेशन बराबर रहेगा, टेंशन मतलब अगला एपिसोड आएगा कल। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।